हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम केवीएस की एज लिमिट को लेके बात करने वाले हैं कि केवीएस का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल एज लिमिट है वो क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम को लेके इसके अंदर डाउट है। जैसे कि आपका डेली मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर पीआरटी के लिए तो मैक्सिमम एज 30 होती है और हमारी एज 35 हो रखी है, तो क्या हम पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? सर टीजीटी के लिए जो एज है वो आपकी 35 ईयर होती है, हमारी तो सर 36 37 हो चुकी है, क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को, डाउट्स जो भी हैं उनको लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को रियल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जब मैसेज और कॉल आते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं कि ये बेसिक चीज़ें भी आप लोगों के नॉलेज में अभी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं केवीएस की एज लिमिट को लेके। देखो, केवीएस एज लिमिट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपका 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम है या जो केवीएस के फॉर्म है वो आपके आने वाले हैं, तो इसलिए हम केवीएस की एज लिमिट को लेके यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चाहे आप पीआरटी के अंदर हैं, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, और चाहे फिर आप पीजीटी लेवल के ऊपर कोई एग्जाम देने वाले, इसमें सभी सब्जेक्ट आ गए। जैसे पीआरटी या टीजीटी में आपके सभी सब्जेक्ट आ चुके हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। पीजीटी में आपके सभी सब्जेक्ट आ चुके हैं, चाहे फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो देखिए, एक तो होती है आपकी मैक्सिमम एज, यानी किसी भी पोस्ट के लिए जो आपकी एक मैक्सिमम एज रखी जाती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन जो आपका मिलता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं पीआरटी की मैक्सिमम एज के बारे में बात करूं तो वो आपकी होती है 30 ईयर्स। कितनी होती है? 30 ईयर आपकी एज होती है पीआरटी के लिए। वहीं पे अगर मैं टीजीटी के लिए बात करूं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 ईयर होती है। ठीक है, 35 ईयर मतलब फॉर जनरल कैटेगरी आपकी। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर आपके वही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए पीआरटी की आपकी 30 ईयर, टीजीटी के लिए आपकी 35 ईयर, और पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है? आपकी 40 ईयर होती है। लेकिन याद रखिएगा आप इस चीज के बारे में कि इसमें लेके भी आप लोगों को डाउट है। यहां पे जो पीआरटी के 30 ईयर जो मैक्सिमम एज आपकी लिख रखी है ना, वो किसके लिए है? वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब जब आप एग्जाम देते हो केवीएस का तो वहां पे एग्जाम कौन देता है? नॉर्मल सी बात है, अलग अलग कैटेगरी से हैं आप ओबीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं, आप जर्नल से हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक फैक्टर और भी होता है। वो क्या फैक्टर होता है? आपका मेल एंड फीमेल का फैक्टर। मेल एंड फीमेल का फैक्टर। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से माइंड में याद रखिएगा। अब ये फैक्टर कैसे काम करता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो याद रखना, अगर आप मेल हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जो एज लिमिट होगी वो आपकी पीआरटी के लिए 30 ईयर मैक्सिमम होगी। जनरल कैटेगरी से अगर हम है तो टीजीटी में है तो 35 ईयर ही रहेगी मैक्सिमम एज, और अगर आप पीजीटी से है तो 40 ईयर ही रहेगी। साथ में अगर आप एससी एसटी से हैं, एससी और एसटी से हैं आप, तो कितनी साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको? 5 ईयर का। फॉर मेल बता रहा हूं भाई मैं, याद रखना, फॉर मेल। फीमेल के लिए अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो नॉर्मल सी बात है, कितने साल का मिलेगा आपको? 3 ईयर का आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है। अब आते हैं फीमेल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा डाउट है इस चीज को लेके। तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप फीमेल हैं और चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जर्नल से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, चाहे आप एसटी से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो नॉर्मल सी बात है, टीचिंग लाइन में केवीएस के अंदर आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि जिसकी एज 30 ईयर है वो कब तक एग्जाम दे सकते हैं? फीमेल आपकी 40 ईयर तक। ठीक है, अगर आप टीजीटी से हैं तो नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम 35 ईयर होगी, लेकिन फीमेल के लिए क्या है? आपकी 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप कब तक दे सकते हैं? आप 45 ईयर्स तक। और इसी तरीके से यहां पे भी आप 10 ईयर ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज को दिमाग में आप सभी सेट रखिएगा कि मेल और फीमेल का कंसेप्ट होता है। फीमेल के लिए आप ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से हैं, जर्नल हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जिसकी एज 35 हो चुकी है, 37 हो चुकी है, 38 हो चुकी है, वो भी आपका एग्जाम दे पाएंगे। क्योंकि आए दिन आपकी कोई ना कोई कॉल या कोई ना कोई मैसेज 100% आता है इस चीज को लेके कि सर अब इतनी एज हो चुकी है तो अब हम किस चीज की प्रिपरेशन करें, हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपकी ये वीडियो को बनाया गया है। तो याद रखें, अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 40 ईयर तक आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं, नॉर्मल सी बात है, पीआरटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 30 ईयर आपकी हो चुकी है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जो एज है वो कंप्लीट हो चुकी,
अब आप एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप अच्छे से याद रखें। अगर आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्लासेस हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। KVS का जो बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। जाके आराम से ज्वाइन कीजिए और समय रहते अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। फॉर्म आने का वेट मत कीजिए, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है, वही आपकी चीज़ें आती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्म आने से पहले अपने सिलेबस को कवर करो, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।